हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास है यहाँ पे हम सोशल साइंस का कंप्लीट सोल्यूशन 2019 का पेपर देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपको दिया है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन आपको दिया है इतिहासकार, सी ऑप्शन आपको पुरातत्वविद दिया है और डी ऑप्शन आपको भूवैज्ञानिक दिया है। राइट आंसर का क्या होगा? पुरातत्वविद होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कितनी है? आप सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। वेदांग कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, वेदांग के नाम, वेदों के नाम, ये सब प्रश्न पूछता है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है। तीसरा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इसका है दजला फरात नदी के किनारे। कौन सी नदी है? सी ऑप्शन इसका सही है। सा ऑप्शन दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम हुआ था, उसका जन्म स्थल है। क्लियर है? नो डाउट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर आपको ऐसे ही सभी प्रश्न में लेनी है। नेक्स्ट है, 4th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कलिबंगा स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कलिबंगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, रोपड़ है, तो बहुत कुछ आते हैं। ठीक है। जहाँ पे ये साक्ष्य मिले हुए हैं कि इसका राइट आंसर है दूसरा, सेकंड, राजस्थान में। कलिबंगा कहाँ है? तो यह स्थल जो है हड़प्पा का राजस्थान में है, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में है। 1 नंबर आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। जो मुद्रण कला थी उसके आविष्कारक कौन थे? मुद्रण यानी कि जो रुपया पैसा आता है उसे मुद्रा कहा जाता था, आज भी है। मुद्रण कला एक थी, तो उसके आविष्कारक कौन थे? ए ऑप्शन यूनानी है, बा ऑप्शन रोमन है, सा ऑप्शन ईरानी है और दा ऑप्शन चीनी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दा है, चीनी। इसके जो आविष्कारक थे वो चीन के लोग थे, चीनी लोग थे। ठीक है, करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ये आपको बहुत पता होगा, बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं। राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। ठीक। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दूसरी जो सभा हुई थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, या काला अशोक के शासन काल में हुआ था, या अजातशत्रु के या कनिष्ठ के शासन काल में बौद्ध संगति की दूसरी सभा का आयोजन किया गया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका यहाँ पे दिया गया है, काला अशोक के शासनकाल में। किसके? काला अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति की दूसरी सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर इसका दा होगा, 326 ईसा पूर्व में किया गया था। 9th क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? कौन सा ऐसा एक प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे पास है, उसके एकदम नजदीक है? तो सबसे नजदीक, सबसे पास क्या है? बुध है। सी ऑप्शन आपका सही है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? इसमें से कौन सा कथन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही नहीं? ऐसा प्रश्न आपको सीटेट में बनता है। ठीक है। सीटेट में थोड़े अलग क्वेश्चंस बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है। जो मानचित्र मैप होता है इसमें दिशा, दूरी, प्रतीक ये सब क्या है? उसके घटक है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है उसका नीचे का सिरा। सी ऑप्शन है, दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। सड़क, रेल, कस्बे आदि के सही स्वरूपों को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। फटाफट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर इसका आपको यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर इसका यहाँ पे बी वाला गलत है, यही सही है, क्योंकि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। वो कि उत्तर में होगा कि पश्चिम में होगा, पूरब में, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये आ, सा, दा, ये तीनों ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर इसका है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? आंसर होगा पृथ्वी। ये ब्लू प्लैनेट कौन सा है? पृथ्वी है। इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। 13 क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यभट्ट थे। कौन थे? खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, पुरातत्वविद थे? आर्यभट्ट कौन थे? फटाफट बताइए, आर्यभट्ट क्यों इतने विख्यात हैं? तो उसका राइट आंसर है खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये? खगोल शास्त्री। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जो ये मॉडर्न इकोनॉमिक है इसके जनक कौन है? इसके फादर कौन है? किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन एडम स्मिथ को, सी ऑप्शन मार्शल को, बी ऑप्शन किन्स
किसको? डी ऑप्शन अमर्त्य सेन को। इसको आपको फटाफट राइट आंसर बताना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो नगर निगम होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है टाइम ड्यूरेशन जो होता है इनके वर्किंग का, वो कितने होता है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल ना होता है, 5 ईयर्स होता है। ये देखिए आपके सामने पेपर है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो सीरीज को आप ओपन कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, वहां से देखना। और मैं आपको बता दे रही हूँ, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। इतिहास, ये एक आपको परिभाषा दी गई है हिस्ट्री की। आपको इतिहास की परिभाषा पूछेगा तो आप किसी एक की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक परिभाषा दी है यहाँ पे है कि इतिहास घटनाओं का और विचारों का उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। एक सुसंबद्ध यानी अरेंज किया हुआ एक विवरण है या कथन किसका है? फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी के सामने है, डी ऑप्शन करेक्ट। रैप्सन ने कहा था कि इतिहास घटनाओं और विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा, पुरा प्रसारण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो आप सभी को पता है आग की खोज हुई थी। क्या हुई थी? आग की खोज हुई थी। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए यानी कि व्हील का आविष्कार कब हुआ, किस काल में हुआ और स्टोन एज की किस स्टेज में हुआ? तो नव प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल, पूरा या ताम्र? बताइए राइट आंसर क्या होगा? नव प्रसारण काल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। महाप्रसारण से क्या तात्पर्य है? महाप्रसारण एक शब्द है, ये महाप्रसारण, इससे क्या मतलब है, तात्पर्य क्या अर्थ है? धार्मिक अनुष्ठान है, दूसरा है उपकरणों से, तीसरा है पर्वत श्रृंखलाओं से और चौथा है समाधियों से। यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, समाधियों से। किससे है? समाधि से है। क्वेश्चन है साम का अर्थ है, क्या पूछ रहा है? साम का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है यज्ञ होता है, मंत्र होता है, स्तुति होती है, ज्ञान होता है। साम का मतलब क्या होता है? साम का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है गान होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या होता है? गान होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वेदांग कितने होते हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? 7 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। वैदिक ग्राम का मुखिया कौन कहलाता है? हर जगह का मुखिया होता है, आपके घर में भी होते हैं, गाँव में भी होते हैं, हर जगह। तो वैसे वैदिक ग्राम का मुखिया कौन है? तो कुलप है, ग्रामीणी है, ग्रामीक है या विशपति है। 4 ऑप्शन दिया है, हम उसको क्या कहते हैं? 7th का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामीणी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 8th क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? बताइए, सिंधु घाटी के जो निवासी थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो निवासी थे, लोग थे, उनका मेन भोजन क्या था? गेहूं था, जौ था, चावल था या सभी? ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे। ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। आयस शब्द, ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग जो हुआ है तो यहाँ पे सोने के अर्थ में है या तांबे के अर्थ में या चांदी के अर्थ में या लोहे के अर्थ में? बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आंसर राइट होगा जो आयस शब्द का अर्थ रहेगा? बताइए क्या होगा राइट? 9th का राइट आंसर मैं सभी का जानना चाहूंगी, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा? आयस शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो आप सभी को बता दूं, आयस शब्द से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, तांबे के अर्थ में है, तांबे से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया था? अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 4 ऑप्शन दिया है, मैं सभी का जानना चाहूंगी, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? पृथ्वी, शनि, चंद्रमा, सूर्य। मुखिया, राजा, ठीक है, कौन होता है? तो राइट आंसर है सूर्य होता है, सन होता है। सोलर सिस्टम का राजा कौन है? सूर्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे डीपेस्ट, जिसमें गहराई बहुत ज्यादा है। आर्कटिक है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर। आपको बताना है कितने महासागर हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन करेक्ट है। कितने महासागर है ये आपको संख्या के रूप में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नासा की स्थापना कब हुई थी? मैंने कई बार करा है, नासा की स्थापना कब हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर मैं सभी का जानना चाहूंगी क्या होगा? तो राइट आंसर आप सभी के सामने है 1956, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? जो नगर पंचायत का चुनाव होता है उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। फटाफट राइट आंसर क्या होगा? नगर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए,
15th क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। जो नगर निगम का सर्वोच्च सुपीरियर अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, उनको आप क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, मेयर कहते हैं, सदस्य कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा, सभी का जानना चाहूंगी, मैंने करवाया भी ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर है मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आपके 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये आपके 1 नंबर के बहुविकल्पी यहीं पे क्लियर हो गए। कल्पी प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट सभी लोग बताइए तब तक हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। संसार का पहला पालतू पशु था? कुत्ता, घोड़ा, गाय, बकरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? सभी को पता है कुत्ता। आगे चले, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, नवपाषाण काल, पाषाण काल, नन, धातु काल। वो है ए ऑप्शन, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। आगे चले, नेक्स्ट। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं, हिस्ट्री का यह टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात नदी की घाटी, यमुना की सभ्यता, नन। 4 ऑप्शन है। मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर, एक ही आंसर बेस्ट है, उचित है, सस्ता है, टिकाऊ है, ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा कोई भी लोग। दजला फरात नदी की घाटी। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में है? मिस्र और रोम, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बाकी यूनान और जापान। 4 ऑप्शन दिया है। आपसे पूछ रहा है कि पिरामिड किस देश में है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक ही ऑप्शन अच्छा है, सस्ता है, टिकाऊ है। पिरामिड जो है वो मिस्र में है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक निर्माता कौन थे? ऋषभ देव, अजीत नाथ, सुमित नाथ जी या अभिनंदन जी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। आप लोग बताइए, मुझे बताइए, जैन धर्म के निर्माता कौन है? बताइए, पहले संस्थापक या कौन थे? तो बताइए बताइए फटाफट। एक ही आंसर बेस्ट है, वो भी ऋषभ देव। और 24वें कौन थे, ये आपको बताना है। ये आपका आज का टास्क है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जैन धर्म से। इनका सभी का चिन्ह भी है, ठीक है, सबका एक निश्चित चिन्ह है। वो भी चिन्ह भी कभी कभी आपको पूछ लेता, किसी का सांप, किसी का बैल, किसी का गाय, किसी का कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलें, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इंडिया में सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला कौन सा स्टेट है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, कौन से राज्य में है? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, अच्छा है, वो है महाराष्ट्र, मुंबई। आगे बढ़े, नेक्स्ट। 7th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र के सापेक्ष चुनौतियां हैं। जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है, इसके सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? कट्टरवाद, धार्मिक है या क्षेत्रवादी है, या आपका राजनीतिक हिंसा या सांप्रदायिकता है? सापेक्षिक जो चुनौतियां हैं वो क्या है भारतीय लोकतंत्र के सामने? बताइए, कट्टरवाद है या धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ही है, या क्षेत्रवाद फैला हुआ? क्षेत्र होता है ना कि जैसे हिंदू लोग वहाँ पे उस बस्ती में हिंदू हैं, उस बस्ती में मुस्लिम है, उस बस्ती में कुर्मी है, उस बस्ती में वगैरह वगैरह लोग, ऐसे बटा होता है गांव गांव में। और उसके बाद अगर कुछ भी हो जाता है, गलत कुछ हो जाता है, तो वो गांव वगैरह में देखिए अजीब अलग अलग तरीके से मारपीट होने लगती है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो क्षेत्रवाद में आ जाता है। राजनीतिक हिंसा भी बहुत देखने को मिलती है, कट्टरवाद हर जगह फैला हुआ है, धार्मिक प्रवृत्ति से भी लड़ने लगते हैं लोग, नहीं ये हमारा है, हम इस रास्ते से जाएंगे, यहाँ मंदिर हटा दो, वहाँ मस्जिद, पता नहीं क्या क्या, यह सांप्रदायिकता। तो सबसे उचित और बेस्ट ऑप्शन ए ही है यहाँ पे, सांप्रदायिकता। आगे चले, क्योंकि सरकार को हर चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है, गणतंत्र है ये हमारा। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, 8th है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? कौन सा है? शुक्र है, बुध है, जुपिटर, यूरेनस। 4 ऑप्शन दिया है। अर्थ के निकट कौन सा ग्रह है, प्लैनेट है? तो एक ही है, उसका नाम क्या है? सूर्य के निकट नहीं पूछा है, गलत मत करिएगा कोई भी लोग। एक ऑप्शन अच्छा है, बताइए अर्थ के पास कौन सा प्लैनेट है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सोलर सिस्टम से बहुत प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन है, शुक्र। आगे चले, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, ये भी पता है आप सभी को? यहाँ पे ऑप्शन उसका भी दिया है, बताइए।
8th में एक क्वेश्चन और यहीं पे बन गया है, तो आप सभी को बता दूं क्या है, बुद्ध होता है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। 9th है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, मतलब किस युग के निवासी जो है हड़प्पा में आते थे। ताम्र प्रसारण युग, कांस्य, मध्य प्रसारण युग या कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पे अच्छा है, वो भी बी ऑप्शन, कांस्य युग। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, पवित्र, पूजा पाठ। 3 ही ऑप्शन है इसमें, बताइए। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक ऑप्शन अच्छा है, बताइए कौन सा अच्छा है। आराम से चलेंगे, आप सभी कहते हैं कि मैं बहुत तेज पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं आराम से एकदम समय लेके कर रही हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा जो है किनारे वाली वो सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात की कोई नहीं। एक ऑप्शन ही अच्छा है। मैप आप उठा के देखते होंगे तो ये चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, और मैप से प्रश्न आता है, गलती कोई नहीं करेगा। आज का यह क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इन तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको आज नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात। इसका तटरेखा वो सबसे लंबा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट, केनियन दर्रे का निर्माण होता है। केनियन दर्रे का निर्माण किससे होता है, नदी के द्वारा, चट्टान के द्वारा, लहर के द्वारा या तरंग के द्वारा, बताइए। केनियन दर्रे का निर्माण होता है, तो राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को एक बात पता है बहुत अच्छी सी कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन में से कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ऑप्शन एक ही करेक्ट है। और केनियन दर्रे की बात की गई है तो यहाँ पे यह दर्रा का जो निर्माण है नदी के द्वारा केनियन दर्रे का निर्माण होता है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना होती है। 13 है, वायुमंडल के ऐसी कौन सी स्तर है, लेयर है, लेवल है जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। समताप मंडल, चोप मंडल, महामंडल या मध्य मंडल। एक ही बेस्ट ऑप्शन, उचित ऑप्शन है, अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, बताइए। आप सभी बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 13 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी है, क्षोभ मंडल। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखिए। 13 क्वेश्चन कर लिया, 2 और बचे हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था, हमारे इंडिया में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की, बहुदलीय, 2 दलीय, एकात्मक दलीय या कोई नहीं, बताइए क्या होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुत सारे दल हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है। कौन सी बात की गई, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस बनता है, अनुच्छेद वगैरह पूछ लेता है, कैसे गठन होता है, कार्यकाल पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ये पंचायत व्यवस्था गाँव के लिए है, गाँव के स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर। सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, दैट मीन SST के, ठीक है। किस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है, उस काल को क्या कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर है प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव ने सर्वप्रथम किसको पालतू पशु बनाया था, अपना सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल या पेट कह सकते हैं, किसको बनाया था। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, डॉग को बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। होमोसेपियंस जैसे ये मानव जो ह्यूमन पर्सन हम हैं, ये साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ही साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। तो राइट आंसर है उच्च पुरा प्रसारण काल में। राइट आंसर उच्च पुरा प्रसारण काल में। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी, सबसे पहला अनाज कह सकते हैं, तो कौन था। तो राइट आंसर है जौ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना। ये जो खाने वाली सामान है, चीजें हैं, इनके बारे में वो कब जानने लगे, उनके बारे में उनको कब पता चला कि ये अनाज है, इनको खाना चाहिए, ये सारी बातें, ये जानकारी उनको कब हुई थी। राइट आंसर है नवपाषाण काल में हुई थी। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, किसका नाम आता है। हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन है, खोज करता है, किसका नाम सामने आता है। कई प्रश्न पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बहुत सारी चीज को हर एक एग्जाम से ओरिएंटेड लेके चलना चाहिए। तो राइट आंसर दयाराम साहनी, ठीक है। कौन है उत्खनन करता हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा के तो दयाराम साहनी है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो भी कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा स्थल में किसकी मूर्ति बनी थी? तो नर्तकी की। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई, तो आप बताएंगे हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई थी। अब उस स्थल का नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ मिलती है? वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से आपको कभी कभी ये पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई थी उसका क्या नाम, वो किसकी मोहर थी या क्या नाम था, किस लिए प्रसिद्ध थी? तो आप बोलेंगे पशुपति। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, ये गोदीवाड़ा है यहाँ पे, ठीक है, वाड़ी नहीं होगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे गोदीवाड़ा का जो एक प्रूफ मिला है वो किस जगह से मिला? तो राइट आंसर लोथल से मिला है। अब लोथल कहाँ है ये आपको बताना है। लोथल कहाँ पे है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, किस प्लेस पर है? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक विशाल स्नानागार की बात, ग्रेट बात कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कुंभ होता है, हम इलाहाबाद में जाके नहाते हैं, सॉरी प्रयागराज में हम जाके नहाते हैं, तो वहाँ पे क्या था, ये हर जनवरी के महीने में 1 महीने का कुंभ लगता है। ठीक है, फिर हरिद्वार में भी लगता है अलग अलग टाइम पे। तो क्या होता है कि ये हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं तो वो वहाँ पे जाके स्नान करते हैं। तो वहाँ पे क्या एक रिचुअल के रूप में कुंभ लगा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे विशाल स्नानागार, तब जैसे उस समय कोई रिचुअल होता था, कोई धार्मिक काम होता था, यज्ञ या कुछ भी होता था, त्यौहार होता था या शादी ब्याह कोई फंक्शन होता था, तो सारे लोग फिर इकट्ठे होते थे। और वहाँ पे ग्रेट बात पे कोई खुला हुआ नहीं था। ठीक है, वहाँ पे जो है एक बड़ा सा था, मैं आपको दिखा दूंगी, डायग्राम होगा, तो बीच में मतलब पूरा नहाने का बना था, साइड रूम भी बने हुए थे ताकि वहाँ पे जितनी महिलाएं थी वो अपना जाके कपड़ा वगैरह चेंज कर सकती। खुले में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको खुले में जाके करना है, बस नहाना है, नहाने के बाद अपना जाओ चेंज करके आओ। लेकिन वो हमेशा खुला भी नहीं है, तो उसमें पानी जो है जब रिचुअल होता है तभी जाके भरा जाता था, साफ पानी, और सब नहाते वगैरह थे, ऐसा सब कुछ होता था। वो कहाँ से था? वो मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में ऐसा हुआ करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सिंधु सभ्यता विस्तार स्नानागार कहाँ से है? तो सिंधु सभ्यता थे। राइट आंसर सिंधु सभ्यता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या है, इसकी एक एग्जैक्ट डेट क्या है, क्या इसका टाइम पीरियड था? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आप बता सकते हैं, बुक में अलग अलग देखने को भी मिल सकता है। एग्जैक्ट चीजें, डेट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हर बुक में अलग अलग मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ था? इंडिया में जो ये मूर्ति होती है इनकी पूजा का आरंभ कब हुआ था? सिंधु सभ्यता से हुआ था, क्योंकि उस समय ये लोग पशुपतिनाथ की मूर्ति की पूजा करते थे। वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो ये मूर्ति पूजा की जो बात शुरू हुई है वो सिंधु सभ्यता से ही। सिंधु सभ्यता में लोग मूर्ति पूजा प्रारंभ किए, तब से ये चीज चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा किया करते? ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे, किसको अपना गुरु मानते थे या भगवान मानते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे तो वो प्रकृति की करते थे, प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति की करते थे, क्योंकि प्रकृति सबसे इंपॉर्टेंट थी। अनाज उगना, वहाँ पे पानी बहना, फल फूल होना, सारी चीजें तो प्रकृति से ही रिलेटेड थी। वहाँ पे और कोई ऐशो आराम की बातें तब हुआ नहीं करती थी, और कोई गॉड वॉड का कुछ खास उतना नहीं किया, तो प्रकृति की ही वो पूजा करते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? जो आर्य थे वो इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे निवास किए थे, कहाँ पे ठहरे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ पे? सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले बसे थे आर्य। भारत में जब आए थे तो सप्त सैंधव प्रदेश से पहला मतलब वहाँ पे उनका ही बाड़ा बना था, वो वहाँ पे रहा करते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्वेश्चन हमने 16 क्वेश्चन हमने 10 मिनट में कवर कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्यों का मूल निवास था, आर्यों जो आर्य थे उनका मूल निवास क्या था? तो एशिया माइनर था। क्या था? एशिया माइनर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो गायत्री देवी का मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? ठीक है, जो मंत्र है वो सभी वेदों से निकल कर आए, जितने भी मंत्र है हर भगवान के, जो हर देवी देवताओं के जो मंत्र है वो किसी न किसी वेद से हैं और वेद लिखा गया है। तो ये जो वेदों से निकले हुए मंत्र हैं, तो यहाँ पे उसमें से एक मंत्र है गायत्री मंत्र जो बहुत ज़्यादा फेमस है। किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। ठीक है, और सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे विशाल, सबसे पहला बना हुआ कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेद से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनता है। कितने वेद हैं, सबकी संख्या बताना है, सब वेदों में क्या, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, हर एक वेद की एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है, तो वो आपको एक एक लाइन में, वन लाइनर में पूछ लेगा, वो बताना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते एक सीरियल आया था ना, आमिर खान ने बनाया था उसको, काफ़ी अच्छा था,
फिलहाल के लिए बात की बात है तो सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई। बहुत बार आता है, काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये देखिए आगे ना, अभी आपको बताया है पहला वेद, बना हुआ वेद वगैरह वगैरह। तो सबसे प्राचीन, सबसे विख्यात, सबसे विशाल तो कौन सा, ऋग्वेद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक टाइम पीरियड जब चल रहा था तो इंद्र देवता जो है, पानी के देवता ना, तो उनका स्थान किसको मिला था, तो प्रजापति को। प्रजापति को उनके स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी सीरीज में भी शायद दिया हुआ था। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी रचित है और पद्य में भी रचित है। काफ़ी विशाल उपलब्धि है, क्योंकि एक बार गद्य में रचना करो फिर उसी चीज़ को पद्य में रचना करो, टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पे क्या है, यजुर्वेद है। वह वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है, जो गद्य में भी अवेलेबल है और पद्य में भी अवेलेबल है। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, उदयन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 24 क्वेश्चन है। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुड़िक थी या कुड़िक कहते थे, तो क्या होगा राइट आंसर, तो हर्यक वंश से पूछा गया तो अजात शत्रु है। तो अजात शत्रु का नाम आ रहा है तो हर्यक वंश से रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा स्थापना वगैरह पूछ लीजिएगा, संस्थापक कौन है ये भी देख लीजिएगा, ऐसी उपलब्धियों से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पूछ लेगा, ठीक है। और वो जो एक और आपसे वो जो पूछेगा, यात्रियों का नाम बहुत पूछता है, ठीक है, यात्रियों के नाम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। सिकंदर का जब टाइम पीरियड हमारे यहाँ देखा गया था तो किसका था, तो राइट आंसर क्या है, धननंद का था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए फिलहाल। कालाशोक की राजधानी क्या थी। कालाशोक की राजधानी क्या थी, राइट आंसर पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ऐसे आपको कई पूछ लेगी, कई सारे आपको पूछ लेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन से यही समझना है कि अगर इस तरह पूछा गया तो इससे रिलेटेड आपके सिलेबस से और क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है। सर्वेक्षांत्रक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर है महापद्मानंद। क्या कहा जाता था, जो क्षत्रियों का नाश करता था, उनका एकदम से विनाश कर देता था, पतन कर देता था, तो वह करने वाला क्या कहलाता था, महापद्मानंद कहलाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर साहब जो आए थे हमारे यहाँ लूट मार करने, वो कहाँ का शासक था, तो राइट आंसर मकदूनिया का था। कहाँ का था, मकदूनिया का रहने वाला था, हमारे इंडिया में आके नाटक किया था। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, सिकंदर एवं पुरुष के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झीलम का युद्ध कब। यहाँ पे पुरुष नहीं होगा, पुष्य होगा। पुष्यपुत्र शुंग उसका नाम था जिसके साथ इसका युद्ध हुआ था सिकंदर का, वो भी 326 ईसा पूर्व के आसपास में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो राइट आंसर क्या है, महावीर स्वामी। इनका पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है, कि संस्थापक है जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं, ठीक है। पहले नहीं है, नंबर क्या है, 24वें हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, बहुत बार आएगा। इनका चिन्ह भी पूछ लिया जाता है कि इनका चिन्ह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था। राइट आंसर ब्रह्मचर्य को उन्होंने तोड़ दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म त्रिरत्न के बारे में बात की गई, ध्यान रखिएगा क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बहुत बार पूछा गया, आपके सिलेबस में है, बहुत बार आएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। महावीर स्वामी जी ने अपना किस भाषा में उपदेश दिया, तो प्रकृत भाषा में। प्रकृत भाषा में, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। जैन धर्म से बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन अराइज होता है, इसलिए आपको कई ऐसे नॉर्मल क्वेरीज करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो क्या कहेंगे, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध, ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राइट आंसर है सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का पूरा नाम क्या है, जो रियल नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, उन्होंने जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, याद ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी, पहले जो जैन संगति हुई थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, कहाँ पर की गई, राइट आंसर पाटलिपुत्र में की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया है, आने की बहुत चांसेस है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, बुद्ध संघ धम्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध संघ धम्म तीन। बौद्ध धर्म में अलग है, जैन धर्म में अलग है, तीनों अलग अलग दोनों में है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन के साथ मत रहिएगा। क्वेश्चन बहुत बार आएगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं गलती करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की क्लास यहीं तक।